हेलो सारे होशियार बच्चों, हिंदी के टॉपर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोगों ने आपका पाठ डॉक्टर पूरन चंद टंडन से एक भेंट वार्ता, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। मौखिक प्रश्न पिछले वीडियोस में देख लिए थे। आज हम लोग इसके लिखित प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। बचपन में एक दिन डॉक्टर टंडन जी विद्यालय न पहुंचकर कहाँ व्यस्त हो गए थे? इसका उत्तर है बच्चों, बचपन में एक दिन डॉक्टर टंडन जी विद्यालय न पहुंचकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त हो गए थे। है ना बच्चों, आपको ध्यान होगा हमने लेसन के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि एक दिन स्कूल जाते समय बच्चों को शरारत सूझी। उनके घर के पास एक मैदान था जिसमें बच्चे खेलते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि आज हम स्कूल न जाकर यहाँ खेलते हैं, और इस तरह से वो वहाँ पर खेलने चले गए थे। तो बचपन में उन्होंने ये शरारत की थी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर टंडन जी के जीवन में उनके माता पिता की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है बच्चों, डॉक्टर टंडन जी की माता जी ने उनमें आत्मविश्वास का बीज डाला और उनके पिताजी ने उन्हें परिश्रमी, लोक व्यवहार में निपुण और संसार का हितैषी बनाया। अगला प्रश्न, डॉक्टर टंडन जी की लेखनी से प्रभावित होकर उनके मित्र क्या करते थे? इसका उत्तर है, डॉक्टर टंडन जी की लेखनी से प्रभावित होकर उनके मित्र अपनी कॉपी में उनसे अपना नाम लिखवाते थे। है ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग थी ना उनकी, इसलिए सब अपनी अपनी कॉपी में उनसे अपना नाम लिखवाते थे। आप लोग भी करते हो ना, अपने कभी कभी जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उससे कहते हो मेरा ये लिख दो, उसी तरह से। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के किन प्रसिद्ध लेखकों और कवियों ने डॉक्टर टंडन जी को प्रभावित किया? तो बच्चों, ये कुछ लेखकों कवियों के नाम हैं। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ विश्वनाथ के बाद कॉमा लग गया बेटा गलती से, ये नहीं होगा, ये पूरा एक ही नाम है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने डॉक्टर टंडन को प्रभावित किया। ठीक है, अगला है, हिंदी के जाने माने आलोचक डॉक्टर नगेंद्र से डॉक्टर टंडन जी का क्या संबंध था? इसका उत्तर है, हिंदी के जाने माने आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी डॉक्टर टंडन के अध्यापक थे। ठीक है, अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मैं बचपन में शरारती था परंतु कभी झूठ नहीं बोलता था। इस कथन से डॉक्टर टंडन जी के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो उत्तर है, इस कथन से डॉक्टर टंडन के चरित्र की उच्चता उजागर होती है। मित्रों के कहने पर वह स्कूल न जाकर खेलने तो चले गए, लेकिन जब अध्यापक ने पूछा तो उन्होंने सच सच बता दिया, जिससे पता चलता है कि बचपन से ही वे एक ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। है ना, और उसमें आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों की उनकी सत्यप्रियता उजागर होती है ना, या उनके व्यक्तित्व में सच बोलने का गुण था। इस तरह से भी आप इसमें लाइनें जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लघु दीर्घ उत्तरीय का, हिंदी के प्रति डॉक्टर टंडन जी की रुचि कैसे विकसित हुई? तो इसका उत्तर है, जब डॉक्टर टंडन के अध्यापक उनकी छोटी छोटी स्वरचित कविताओं, कहानियों और सुलेख की प्रशंसा करते थे तो उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई। बाद में उन्हें कविताओं और कहानियों के लिए कई पुरस्कार भी मिले। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न देखिए, प्रीत क्लब के क्या कार्य थे? उसमें डॉक्टर टंडन जी की क्या भूमिका रही? तो प्रीत क्लब के कार्य थे खेलों का आयोजन करना, समाज सेवा करना, त्योहारों को उत्साह आनंद के साथ मनाना आदि। डॉक्टर टंडन वहाँ लगे बोर्ड पर नियमित रूप से हिंदी में प्रतिदिन एक सुविचार अवश्य लिखते थे। सुविचार मतलब एक अच्छी कोटेशन, एक अच्छी कोट जो लोगों को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर टंडन की रचनाओं का विवरण दीजिए। तो डॉक्टर टंडन की प्रमुख रचनाएं हैं काव्यास्वाद के विविध सोपान, व्यावहारिक हिंदी,
मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना, सौंदर्य विमर्श, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद आदि। 5वां प्रश्न है, डॉक्टर टंडन जी ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय सुझाए? तो इसका उत्तर है बच्चों, डॉक्टर टंडन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए कहा कि हिंदी को रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। इसका क्या मतलब इस शब्द का बच्चों? रोजगारोन्मुख मतलब जिससे कि रोजगार मिले, है ना, रोजगार हमें मिल सके, हिंदी पढ़ने वालों को भी रोजगार मिले। घर तथा समाज में हिंदी का सम्मान किया जाए, हिंदी बोलने वालों को सुसंस्कृत और योग्य समझा जाए, है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत अंग्रेजी का बोलबाला है, हम हिंदी बोलने वालों को समझते हैं कि ये जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी बोलने वालों को भी सुसंस्कृत और योग्य समझा जाए और व्यवसाय जगत में तथा उच्च पदों पर स्थित लोगों द्वारा हिंदी का लिखित रूप में प्रयोग किया जाए, है ना। बोल तो लेते हैं लोग लेकिन लिखित रूप में प्रयोग कम होता है, तो अगर वो प्रयोग होगा तो अगर बड़े बड़े लोग हिंदी को लिखेंगे और बोलेंगे तो फिर समाज में वो ज़्यादा लोकप्रिय होगी, है ना, बाकी के लोग भी बोलेंगे। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, वर्तमान पीढ़ी को साधन जीवी नहीं साधना जीवी होना चाहिए। डॉक्टर टंडन जी के इस संदेश को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 शब्द हैं यहाँ पर, इसका आपको शब्दार्थ भी आपकी किताब में है। साधन जीवी, डॉक्टर टंडन का कहना था कि साधन जीवी मानसिकता के कारण नई पीढ़ी के बच्चों के लिए हिंदी भाषा रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र रह गई है। मतलब हिंदी को हम एक साधन न माने जिससे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, बल्कि हम हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानकर उसमें लगाव महसूस करें और तब हम उसको एक लगाव के साथ एक साधना करेंगे, एक तपस्या करेंगे उसको, तब वो हिंदी भाषा हमारे साथ जुड़ेगी। तो ये उनका कहना था कि हिंदी भाषा के प्रति उनमें बेटा कहीं बेटा मिस्टेक हो जाती टाइपिंग में, उनमें भावनात्मक लगाव नहीं है। हिंदी भाषा के प्रति नई पीढ़ी में भावनात्मक लगाव होगा तभी वह साधना समझकर, है ना, हिंदी भाषा को सीखेंगे। ये साधना समझेंगे मतलब उसको पसंद करेंगे, अपना दायित्व समझकर उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे आपके लिखित प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ बोल कर, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप अच्छे से समझ जाओ। जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कठिनाई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कोई भी समस्या का समाधान कर दूंगी और हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने नोट्स सारे हिंदी के इसी तरह से मिलते जाए। ओके, बाय बाय बच्चों।